Assalamualaikum to everyone. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, कंप्यूटर कोर्स इंस्ट्रक्टर। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे बात क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं स्टूडेंट्स के कौन सा टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो बच्चों, हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं आज की क्लास का कि क्या क्या चीजें जो है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स, अगर हम टॉपिक की बात करें तो इस कोर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है स्टूडेंट्स हमारे पास है एरर्स एंड इट्स टाइप्स। एरर क्या होता है, एरर से हमारे प्रोग्राम में क्या क्या नुकसान होते हैं और एरर को कैसे रिमूव किया जाता है, कौन से ऐसे एरर्स होते हैं जो कंपाइलर डिटेक्ट करता है, कौन से ऐसे एरर्स होते हैं जो यूजर डिटेक्ट करता है। तो इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। एरर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास होता है सिंटैक्स एरर, एक हमारे पास होता है लॉजिकल एरर और एक हमारे पास होता है रन टाइम एरर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एरर और इसकी मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम एरर्स को समझते हैं कि एरर्स हैं क्या। देखें, एरर्स आर द प्रॉब्लम, फॉल्ट occur in program which cause the program to behave abnormally। तो बच्चों, पॉइंट नंबर 1 पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ आ रही है कि एरर्स हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है। यानी हमारा जो प्रोग्राम है हमें डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला 2+3 तो ये आना चाहिए इसका 5, लेकिन अगर आपके पास आंसर आ रहा है 0.5 तो इट्स मीन आपके पास आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई फॉल्ट मौजूद है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सही परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग एरर्स often remain understood until the program is compiled or executed। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी प्रोग्रामिंग एरर्स मौजूद हैं वो हमें समझने पड़ेंगे कब तक, जब तक हम अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो कंपाइल और एग्जीक्यूट ना कर लें। ठीक है, उन एरर्स को हम कंपाइल, बेसिकली होता है क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा होता तो हम बेसिकली प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से एरर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई डेफ सी प्लस प्लस पे कोड लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो डेफ सी प्लस प्लस पे कोड लिखने के बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन रिजल्ट में ही आपको पता चल जाता है कि किस जगह किस लाइन में आपके पास एरर मौजूद है। अब अगर स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो हमारे पास एरर की 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है सिंटेक्स एरर, नंबर 2 आपके पास है रन टाइम एरर और नंबर 3 आपके पास है लॉजिकल एरर। तो ये तीनों ही आपके पास एरर की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, वो हम सिंटेक्स एरर को डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं कि सिंटेक्स एरर क्या होता है और कैसे इसको रिमूव किया जाता है। तो बच्चों देखें, सिंटेक्स एरर occurs when the code does not follow the syntax rules of the programming language। तो हमें ये बात समझ आ रही है कि सिंटेक्स एरर वो एरर होता है या ये वो एरर है जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हों। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उस सूरत में जो आपके पास एरर जनरेट होगा वो आपके पास सिंटेक्स एरर होगा। अब ये सिंटेक्स एरर में किस तरह के एरर्स होते हैं ये जरा देखें। These type of errors: misspelled keywords, a missing punctuation character, missing bracket, missing closing parenthesis। तो ये सारी चीजें जो है वो सिंटेक्स के अगेंस्ट आ रही हैं कि आपने अगर कोई कीवर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी, लेट सपोज एक कीवर्ड आपके पास है सी आउट और इसको आपने इस तरह लिख दिया, इसकी स्पेलिंग इस तरह लिख दी, CUOT लिख दी, तो यहाँ पे जो एरर आपके पास जनरेट होगा वो आपके पास सिंटेक्स एरर होगा।
या अगर आप कोई सिंबल लगाना भूल गए, अगर कोई ब्रैकेट लगाना भूल गए, या क्लोजिंग या ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, तो ये सारी चीजें बिलोंग करती हैं सिंटेक्स एरर से। All famous IDEs detect these type of errors as you type and underline the faulty statements। जो आपके पास IDEs होती हैं, यानी वो सॉफ्टवेयर जिस पे आप अपना डेफ सी प्लस प्लस जैसे एक आईडी है जिस पे सी प्लस प्लस का कोड लिखते हो आप। आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। और जैसे आपके पास बहुत सारे आईडी हैं, और जो कि हम यूज कर रहे हैं वो है डेफ सी प्लस प्लस। ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास वीएस कोड, ये भी एक आईडी है आपके पास। इसके अलावा भी बहुत सारे आईडीज मौजूद हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई भी गलती करते हो ना, तो कोई भी एरर जो होता है उसके नीचे अंडरलाइन बना हुआ आ जाता है कि भाई ये फॉल्टी स्टेटमेंट है, आप इसको सेट कर लें। नो चांस टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम विद सिंटेक्स एरर। अगर आपके प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर मौजूद है और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको विद सिंटेक्स एरर जो है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट यू शुड रिमूव द सिंटेक्स एरर, देन यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, अदरवाइज यू विल सी द सिंटेक्स एरर। कुछ फ्रीक्वेंट सिंटेक्स एरर्स हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम डिस्टर्ब होते हैं, हमारे प्रोग्राम में एरर्स आते हैं। मिसिंग parenthesis, प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयर इट। इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो b की वैल्यू 7 प्रिंट करनी है, लेकिन इसको आपने डिक्लेयर में इंट b इक्वल टू 7 नहीं लिखा, लेट सपोज, तो ये भी आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, देन यू विल यूज after the program in the program। Missing semicolon is the most common mistake in syntax। कहीं आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल करना भूल गए, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का नाम भी कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये भी आपके पास सिंटैक्स एरर जो है इसकी वजह से आ सकता है। एक और होता है आपके पास रन टाइम एरर, एरर्स विच अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त आपके पास कोई एरर आ रहा है, तो वो बेसिकली आपके पास रन टाइम एरर में काउंट किया जाता है। तो रन टाइम एरर रेफर्स टू एन एरर दैट टेक प्लेस while executing a program। Runtime errors simply bugs in the program or issues that the developer had expected but were unable to correct। For example, insufficient memory can often trigger a runtime error। तो रन टाइम एरर स्टूडेंट्स वो एरर होता है जो आपके प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे जनरेट होता है। रन टाइम एरर्स को सिंपली हम बग्स कहते हैं, और ये वो इश्यूज होते हैं जिसको डेवलपर भी जो है वो करेक्ट नहीं कर सकता, जैसे कि इनसुफिशिएंट मेमोरी है। अब इसमें कोई डेवलपर का रोल तो नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये सारे एरर जो हैं वो रन टाइम एरर में काउंट होते हैं, जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो यूज किए जा एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो जनरेट होते हैं। रन टाइम एरर की एक और बेस्ट एग्जांपल ये है जो यूजर की तरफ से हो, जैसे कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूडिंग डिवाइडिंग बाय जीरो, referencing missing files, calling invalid functions, or not handling certain input correctly। Note, runtime errors are commonly called referred to as bugs and are often found during the debugging process before the software is released। तो runtime error समटाइम्स हम यूजर की तरफ से भी आ सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें एक डिवाइड का फंक्शन यूज करा। अब यूजर से आप कोई वैल्यू ले रहे हैं, यूजर ने रख दिया यहाँ पे 4/0, जिसका आंसर आपके पास आता है मैथमेटिकली इन्फिनिटी। तो सर यहाँ पे तो आपके पास मैथ एरर जनरेट हो जाएगा। तो जब मैथ एरर जनरेट हो जाएगा इसका मतलब ये रन टाइम एरर है कि यूजर ने यहाँ पे वैल्यू गलत डाली है। तो एग्जीक्यूशन के दरमियान वाले जितने एरर्स होते हैं वो आपके पास रन टाइम एरर में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लॉजिकल एरर्स की बात करें, तो अ लॉजिकल एरर इज अ मिस्टेक इन अ प्रोग्राम सोर्स कोड दैट द रिजल्ट इन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। लॉजिक में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, मिसाल के तौर पे आपने ए प्लस बी करना था और बाय मिस्टेक आपने प्लस की जगह कर दिया मल्टीप्लाई, जिसका आंसर 5 आना था, उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है। तो ये जो लॉजिकल मिस्टेक है जिसको आप ही डिटेक्ट कर सकते हैं और आप ही सही कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल असाइनिंग अ वैल्यू टू द रॉन्ग वेरिएबल में कॉज अ सीरीज ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम errors. Multiplying two numbers instead of adding them together may also produce unwanted result. For example, आपने दो numbers को multiply करना था, लेकिन गलती से आपने जो है उसको add कर दिया, तो इस सब में जो error generate होता है वो logical error होता है आपके पास। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ MCQs परफॉर्म करेंगे। तो ऑल एरर्स डिटेक्टेड बाय यूजर्स आर टाइपिकली डैश। तो यूजर कौन से एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वो एरर्स जो यूजर की तरफ से कमिट किए जाएं और तो यूजर उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करने की जिम्मेदारी कंपाइलर की होती है। सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास है लॉजिकल एरर। तो जितने भी ऐसे वो एरर्स हैं स्टूडेंट्स जिनको यूजर डिटेक्ट कर सकता है वो लॉजिकल एरर्स होते हैं। इसी तरह डैश टाइप्स ऑफ एरर डज नॉट इंटरप्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऐसे कौन से एरर्स होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करते? तो ऐसे एरर्स भी आपके पास लॉजिकल एरर्स होते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3, दिस टाइप ऑफ एरर डिटेक्टेड बाय कंपाइलर। तो अगर हम कंपाइलर की बात करें तो आपके पास सिंटेक्स एरर्स वो एरर्स होते हैं जो कंपाइलर आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसके बाद सेक्शन बी में आपके पास एक क्वेश्चन है, डिफाइन एरर और प्रोग्रामिंग एरर, जिसकी बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, एन एरर डिस्क्राइब एनी इशू दैट अराइव अनएक्सपेक्टेडली that causes a program to not function properly. In general, there are three types of error that occur in program. तो बेटा बेसिकली प्रोग्रामिंग एरर वो एरर होता है अगर आपके प्रोग्राम में कोई अनएक्सपेक्टेडली इशू या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शन ना दे रहा हो। तो ऐसी चीज को हम प्रोग्रामिंग एरर के नाम से जानते हैं। इसी तरह सेक्शन सी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, इन तीनों तरह के एरर को आप डिस्कस करें। तो ये अभी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आप जिसमें आपके पास यही लिखा हुआ है। इन कंप्यूटर सिंटेक्स एरर को अगर हम पहले देखें, इन कंप्यूटर साइंस अ सिंटेक्स एरर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और टोकन्स दैट इज इंटेंडेड टू बी रिटन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। For compiled language, syntax error detected at compile time. A program will not compile until all syntax error are corrected. तो बेटा यहाँ पे यही कह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में सिंटेक्स एरर वो एरर होता है जिसमें अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हो तो अगर आपने उसके सिंटेक्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करा तो आपके पास जो है वो सिंटेक्स एरर अराइज हो जाता है। इसी तरह लॉजिकल एरर वो एरर होता है कि अगर आपने गलत लॉजिक जो है वो यूज कर ली, मिसाल के तौर पर मल्टीप्लाई की जगह प्लस यूज कर लिया, तो ये चीजें आपके पास जो अराइव होती हैं लॉजिकल एरर में होती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी अब यही है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लॉजिक error is a bug in a program that causes to operate incorrectly but not to terminate abnormally or crash. A logical error produces unintended or undesired output or other behavior, although it may not immediately be recognized as such. Logical error जो है वो जल्दी immediately आपके पास recognize भी नहीं होता, सही है, और ये बेसिकली आपके अनडिजायर्ड आउटपुट दे देता है। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है, थॉरली देखना होता है कि कहाँ मैंने लॉजिक में गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आ रहा। इसी तरह रन टाइम एरर वो एरर होता है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान आ जाए या यूजर की गलती की वजह से क्रिएट हो जाए। A runtime error is a program occur while the program is running. The term is often used in contrast to other types of program error, such as syntax error and compile time errors. There are many different types of runtime error. For example, the logic error, which produce a wrong output. So students, उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा और समझ भी आ गया होगा। So thanks for watching. Allah Hafiz to everyone. Take care.